हेलो दोस्तों, इनफाइनाइट बुक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई किताबों के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ और किस काल में हमारी हिंदी साहित्य में कौन सी रचनाएं थी जो इस हिंदी साहित्य के विकास में योगदान दी। तो हमारे जो हिंदी साहित्य के एक मशहूर कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में डिवाइड किया है। ये जो 4 भाग हैं इनका नाम कुछ इस तरह से है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जो आदिकाल को हम लोग संवत 1050 से 1375 तक मानते हैं। और इस आदिकाल में हमारे जो प्रमुख जो रचनाएं थी वो पृथ्वीराज रासो थी और इसको चंद्रवरदाई जी ने लिखा था। चंद्रवरदाई जी पृथ्वीराज चौहान के राज कवि रहा करते थे और उन्होंने ये कविताएं लिखी थी। उस दौरान उस काल में जो वीर रस प्रधान हुआ करता था और जो रचनाएं लिखी जाती थी वो उत्साहवर्धन के लिए और सैनिकों के उत्साह के लिए लिखी जाती थी। इसके बाद का जो काल है उसको हम लोग भक्ति काल कहते हैं। ये संवत 1375 से 1700 तक का दौर था। भक्ति काल हमारे हिंदी साहित्य का एक स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान हमारे जो कवि और जो काव्य उभर कर आए वो हमारे हिंदी साहित्य के लिए एक मिसाल बने। और भक्ति काल को अगर हम बात करें तो भक्ति काल में हमारी जो रचनाएं थीं उसको समझने के लिए दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को सगुण शाखा कहा गया और एक को निर्गुण शाखा कहा गया। सगुण शाखा की जो रचनाएं थीं वो उनको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक को रामाश्रयी शाखा कहा गया, दूसरे को कृष्णाश्रयी शाखा कहा गया। तो जो रामाश्रयी शाखा थी उसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन था और इसके प्रमुख कवि तुलसीदास जी हुए, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो आज भी प्रसिद्ध महाकाव्य है। उसके बाद जो कृष्णाश्रयी शाखा थी, इसमें भगवान कृष्ण के गुणों और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन हुआ और इसमें कुछ प्रमुख कवि आए जिन्होंने अपनी रचनाओं से बहुत योगदान दिया, जैसे रसखान, मीराबाई और हरिदास, संत कवि रैदास। तो इन कवियों ने हमारे हिंदी साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा में आए। और भक्ति काल की जो दूसरी शाखा थी जिसको हम लोगों ने निर्गुण शाखा कहा गया, और निर्गुण शाखा की 2 भाग हुए, एक को ज्ञानाश्रयी कहा गया, एक को प्रेमाश्रयी कहा गया। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी, ज्ञानाश्रयी शाखा की जो रचनाएं थी उसमें भगवान को ज्ञान के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया गया। इसके प्रमुख कवि कबीरदास जी थे, जिनके दोहे आज भी बहुत गूढ़ रहस्य लिए हुए हैं और इनके बारे में आज भी रिसर्च और व्याख्याएं होती रहती हैं। और जो दूसरी शाखा थी जिसको प्रेमाश्रयी शाखा कहा गया, और इसमें भगवान को एक प्रेमी के रूप में गायन किया गया और उनको इस रूप में समझ करके रचनाएं लिखी गईं। इसके जो प्रमुख कवि थे वो मलिक मोहम्मद जायसी थे और जिन्होंने पद्मावत नाम ग्रंथ की रचना की, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और प्रेमाश्रयी शाखा में आने वाले कुछ और भी कवि थे, जैसे उस्मान थे, कुतुबन थे, मंझन थे। इन लोगों ने भी योगदान दिया। भक्ति काल के बाद हिंदी साहित्य एक नए पड़ाव पे पहुंचा, जिसको हम लोग रीति काल के नाम से जानते हैं, जो संवत 1700 से लेकर के 1900 तक चला। इस दौरान में जो हिंदी साहित्य की जो रचनाएं थी वो रस, अलंकार और श्रृंगार रस से जुड़ी हुई थीं। इस दौरान जो कवि थे वो राज कवि हुआ करते थे। और ये जो दौर में जो सबसे प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य में योगदान दिया, जिनको हम लोग केशव दास कहते हैं, और इनकी जो 3 रचनाएं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिनको कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका कहते हैं।
रीतिकाल के बाद हमारे हिंदी साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया, जो हमारे हिंदी साहित्य को एकदम से नई दिशा दिया, जिसको हम लोग आधुनिक काल कहते हैं। ये ईस्वी 1857 से अब तक का काल है। ये जो आधुनिक काल में हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जैसे महावीर प्रसाद थे, इन लोगों ने हमारे हिंदी साहित्य में बहुत योगदान दिया। और आधुनिक काल भी हमारे कई कालों में बटा हुआ है, जिसमें हमारे कवियों और लेखकों के योगदान के आधार पे ये बांटा गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आधुनिक काल की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। इसमें हमारे हिंदी साहित्य की कुछ नई विधाएं, जैसे गद्य, पद्य, नाटक, उपन्यास आदि संविधाओं का विकास हुआ। और हमारे आधुनिक काल के जो कवि थे उसमें से जो प्रमुख थे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया। तो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इन जो हमारे आधुनिक कवि हैं, जिन लोगों ने अपनी कविता, अपनी रचना से, अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य में योगदान दिया, उनकी किताबों के बारे में, उनके लिखने की स्टाइल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो में आए और हमारे चैनल कोई वीडियो देखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।